हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। तो जो ईवीएस की हमारी सीरीज थी, ये उसका चैप्टर 2 है प्लांट्स। तो ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये उसका पहला पार्ट है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय नर्डी लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्लांट्स, जो भी कोई चैप्टर होगा, जैसे ये प्लांट्स है चैप्टर है, उसका हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालाइज करेंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वाले जो चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हर ईयर में चार, एक हर ईयर में कोई न एक से दो क्वेश्चन और तीन चार तक पूछे गए हैं। मैक्सिमम चार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 में। और ज़्यादातर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछे ही गए हैं इसमें। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, इसलिए आप इजीली मार्क कर सकते हो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, आगे प्रिपेयर करने के लिए। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले प्लांट्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे उनके डिफरेंस क्या होते हैं प्लांट्स, फिर उसमें सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, प्लांट्स की क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ स्पेशल प्लांट्स और उनके फीचर्स, जैसे ओक ट्री हो गया या फिर पिचर प्लांट हो गया। तो कुछ इस तरह से कुछ प्लांट्स होंगे जिनके हम फीचर्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से सारे टॉपिक ध्यान में रहे। तो जैसे पता ही है हमको ये चैप्टर प्लांट है, तो सबसे पहले हम देख प्लांट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो प्लांट होते हैं वे एक तो वाटर में भी हमारे उग सकते हैं और लैंड पे भी उग सकते हैं। तो वाटर प्लांट्स जो होते हैं वे ये नहीं होते हैं कि सिर्फ पानी पानी में या वाटर में ही उगेंगे या लैंड पे उगेंगे। वे ऐसे सरवाइव किए हुए होते हैं कि अपने आप को इस तरह से ढाले हुए होते हैं कि वे पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के लिए अलग प्लांट्स होते हैं और लैंड्स के लिए अलग प्लांट होते हैं। ये नहीं होता है कि दोनों एक ही प्लांट दोनों जगह पे रह सके। ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी बात प्लांट्स के बारे में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो लैंड में भी उगते हैं और वो वाटर में भी उगते हैं। तो अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो प्लांट्स के बारे में। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक मल्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हमें पता ही है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो सिंगुलर सेल होते हैं, एक मल्टी सेलर होते हैं। सिंगुलर सेल कौन कौन से, जैसे अमीबा हो गए जो एक ही सेल से बने होते हैं, और जो मल्टी सेलर होते हैं जो बहुत सारी सेलों से मिलके बने हुए होते हैं उनको मल्टी सेलर बोलते हैं। तो मल्टी सेलर में एक हो गया, हमारे प्लांट भी मल्टी सेलर में ही आते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है कि प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलर में आते हैं। ह्यूमन बींग्स भी जैसे मल्टी सेलर में आते हैं, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे भी मल्टी सेलर में आते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए। तो उसी में ही प्लांट्स भी जो होते हैं वे क्या होता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि कोई हर एक चीज अ, हर एक चीज सब लिविंग बींग्स जो होते हैं वे किसी न किसी किंगडम से बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग हो गए वे मैमल्स किंगडम से, एनिमल किंगडम से, एनिमल के अंदर मैमल्स किंगडम से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से जो प्लांट होते हैं वे प्लांटे नाम के किंगडम से बिलोंग करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि जो प्लांट होते हैं वे कहाँ से कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं। वे प्लांटे नाम के किंगडम से बिलोंग करते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम द प्लांट, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एटसेट्रा। तो इसमें बताया गया है कि हम खाना खाते हैं, ज़्यादातर जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो प्लांट से ही आता है। जैसे हमारी वेजिटेबल सब्जियां हो गई, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, दाल हो गई, बाकी चीज़ भी जो हम खाते हैं, जो ज़्यादातर आप खाते हैं वो प्लांट से ही प्राप्त होता है। और हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी हम चीज़ खाते हैं। सो प्लांट्स सिर्फ हमें खाना ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो हमें और भी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, असेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हो गया हमारा वुड हो गया, पेपर हो गया, मेडिसिन्स हो गया। प्लांट्स हमारे मेडिकल साइंस में या मेडिसिन्स डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए प्लांट्स हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आगे देखते हैं हम। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो हो गया रूट सिस्टम हो जाता है, फिर होता है शूट सिस्टम। थोड़ा बता देता हूँ मैं यहाँ पे रूट सिस्टम और सिस्टम क्या होता है, और बाद में आगे चल के मैं ब्रीफली बता दूंगा क्या होता है। तो मान के चलिए एक प्लांट, जैसे इमेज में देख रहे हैं एक प्लांट है हमारा, इमेज से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये प्लांट है हमारा, और ये है जहाँ पे प्लांट लगा है। मान के चलिए ये धरती है, ये मीन्स सॉयल है जहाँ पे प्लांट उगना शुरू हुआ है जहाँ से। तो उस सॉइल से या जहाँ पे प्लांट उगा है उसके नीचे का जो रूट सिस्टम होता है, जितना भी उसके नीचे का पार्ट होता है वो तो आता है रूट सिस्टम में, और ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो आता है हमारा शूट सिस्टम में। तो दोनों ही सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फिर बड हो गया। बड को हम कली भी बोलते हैं हिंदी में। वैसे ही सूट सिस्टम में तो अलग अलग पार्ट हो गए, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। तो इनको मैं एक एक करके ब्रीफली बताऊंगा। और रूट सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो होता है हमारा रूट्स। रूट्स भी दो तरह की हो जाती है, जैसे प्राइमरी रूट हो गई और फिर सेकेंडरी रूट हो गई। प्राइमरी रूट वो होती है जो मेन रूट होती है, और सेकेंडरी रूट वो होती है जो उस मेन रूट से निकल के बाहर आती है, उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो रूट सिस्टम में होता है सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो होता है रूट, बस। तो अब रूट सिस्टम देख लेते हैं पूरा ब्रीफली में कि रूट सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रूट सिस्टम के बारे में वो ये है कि जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट की बॉडी का। जो ग्रो करता है, किस डायरेक्शन में ग्रो करता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करता है। अब एक बार समझ लीजिए कैसे बोला गया है इसमें। मान के चलिए अर्थ है। अर्थ है तो हमें सभी को पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर में होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे एक प्लांट उगाया हमने, और जो वो प्लांट है उस यहाँ पे उगाया, और उसकी रूट है इस यहाँ से रूट उसकी इसे नीचे जाना शुरू हुई। तो जब वो रूट्स है वो जो नीचे जाती है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो जा रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो यही बोला गया है कि जो रूट होती है वे ऐसे ऊपर नहीं जा उगती है, ऊपर की तरफ नहीं उगना शुरू करती है। हमेशा वो कहाँ से कैसे उगना शुरू करती है, वो उगना शुरू करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर, वो बढ़ना शुरू करती है। और जो बाकी प्लांट होता है वो उसके अपोजिट में बढ़ना शुरू करता है, और जो रूट्स होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर ग्रो करना शुरू करती है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है कि रूट जो है वे कहाँ कैसे ग्रो करती है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की ओर बढ़ना शुरू करती है, और वो एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट बॉडी का। तो रूट और क्या क्या काम करती है, जो रूट होती है वो जो बचा हुआ खाना होता है पेड़ का, जो इमरजेंसी के लिए ये कोई भी प्लांट बनाता है उसको भी स्टोर करती है। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा जो खाना बना लेते हैं उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, उसको स्टोर करते हैं वे रूट्स में। और सिर्फ रूट ही एक पार्ट नहीं होता जिसमें खाना स्टोर किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट भी होते हैं। लेकिन अभी हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैं रूट बोला है। आगे हम जब आगे आगे एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे तो सबको पता चलता रहेगा कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसमें खाना स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा खाना बना लेते हैं प्लांट्स इमरजेंसी के लिए, तो वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए वो स्टोर रूट में होता है, ये ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब क्या है थर्ड पॉइंट के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि जो प्लांट्स होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है। किसकी वजह से फिक्स होता है, वो एक जगह पे वो होता है रूट की वजह से फिक्स होता है एक जगह पे। और जो रूट होती है भी और दूसरे का क्या काम करती है, वो सॉइल से ऑब्जर्व करती है, पानी को, वाटर को, मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करती है। कहाँ से ऑब्जर्व करती है, सॉइल से करती है। और ऑब्जर्व करके उनको ऊपर तक भेजती है, ताकि जो पत्तियां होती है किसी भी प्लांट की वो खाना को बना सके, और जिससे पेड़ को बढ़ने में मदद मिल सके। तो अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। जो अलग अलग प्लांट होते हैं वे अलग अलग तरह की रूट्स होती है। तो इसीलिए रूट्स को है ना इन्होंने डिवाइड कर दिया है, दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक को बोला गया है टैप रूट, एक को बोला गया है फाइब्रस रूट। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा छोटे रूप में देख लेते हैं कौन सी टैप रूट होती है, कौन सी फाइब्रस रूट होती है। बाद में उनको पूरा ब्रीफली बताऊंगा मैं, टैप रूट कौन सी होता है और फाइब्रस रूट कौन सी होती है। तो जैसे डायग्राम में देख रहे हो आप, ये एक डायग्राम है, टैप रूट का डायग्राम है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये फैब्रिस रूट का डायग्राम है। तो इसमें सॉरी फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है।
तो अब देख लीजिए जो टैप रूट होती है वो किस तरह से होती है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ ये ग्राउंड है जहाँ पे पेड़ उग रहा है, तो जो इसकी जो रूट होती है वो क्या होती है, पूरी एक ही रूट होती है, एक मेन रूट होती है। और उस मेन रूट से छोटे छोटे से फाइबर ऐसे करके या छोटे छोटे से सेकेंडरी रूट्स या ब्रांच, रूट की ब्रांच वो बाहर निकल जाती है। जैसे इसमें देखा हुआ है, जैसे ये निकली हुई है, फिर ये निकली हुई है, ये निकली हुई है, लेकिन जो मेन रूट है वो ये ही है। तो उसको बोलेंगे हम टैप रूट, जिसमें सिर्फ एक मेन रूट होती है और बाकी उसकी ब्रांचेज निकली हुई होती है, छोटी छोटी सी, या सेकेंडरी रूट निकली हुई होती है, उस मेन रूट से ही निकली हुई होती है वे बाकी ब्रांच। और जो मेन रूट होती है ये स्टेम से निकली हुई होती है, यहाँ पे स्टेम शुरू हो रहा है और ये मेन रूट पहले स्टेम से निकली, उसके बाद वे बाकी जो रूट्स है, जो सेकेंडरी रूट्स है, जो फाइबर्स है रूट की तरह दिखने वाले, फाइबर्स दिखने वाले हैं, वे उस मेन रूट से निकल रहे हैं। तो ये हो गई टैप रूट का एग्जाम्पल। अब फाइबर रूट को देख लेते हैं, क्या होती है फाइबर रूट। ये जो फाइबर रूट होती है, जैसे आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ से स्टेम से शुरू होती है और ये डायरेक्टली स्टेम से ही हर एक फाइबर निकलता है इसका, जैसे यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं। तो ये फाइबरस रूट क्या होती है। तो फाइबरस रूट से कैसे भी जान सकते हैं हम कि फाइबर फाइबर से पहचान सकते हैं कि जो फाइबर होते हैं वे कैसे होते हैं, ऐसे थ्रेड थ्रेड टाइप में होते हैं फाइबर्स। तो वैसे ही इसका नाम फाइबरस रूट पड़ा है, क्योंकि वो थ्रेड थ्रेड के रूप में होती है, ऐसे ऐसे होते हैं जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो आप समझ गए होंगे टैप रूट में और फाइबरस रूट में क्या डिफरेंस होता है। अब इनको ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टैप रूट। तो टैप रूट क्या होती है। टैप रूट हैज़ मेन थिक रूट, जैसे मैंने बोला है इसकी एक मेन थिक रूट होती है। मान के चलिए ये ग्राउंड है और यहाँ से उगना शुरू हुई है कोई भी रूट, तो ये एक थिक रूट होती है। पहले ये थिक रूट है, उसके बाद इसके अंदर से ही कुछ ब्रांचेस टाइप से का निकलेगा, छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन निकलेगा वो मेन रूट से ही। ये नहीं है कि वो डायरेक्ट स्टेम से निकलना शुरू हो जाएगा, वो वहाँ से नहीं निकलेगा, वो मेन रूट से निकलेगा। तो ये हो गई टैप रूट का एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट है टैप रूट ग्रो एट द एंड ऑफ स्टेम विच गोज डीप इनसाइड द सॉइल। जैसे मैंने बताया कि जो टैप रूट होती है वो जो मेन रूट होती है वो स्टेम से निकलती है और फिर अंदर तक चली जाती है ग्राउंड में, ताकि वो वहाँ से वाटर न्यूट्रिशेंट ऑब्जर्व कर सके और प्लांट को बढ़ने में हेल्प मिल सके। तो जो मेन रूट होती है उसमें से ही सारी बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, ये जो सब रूट्स बोल सकते हैं या फिर बोले सेकेंडरी रूट्स निकलती है, जो पतली वाली रूट्स निकलती है, जो थिन रूट्स रहती है वो निकलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। तो वे रूट मेन रूट से ही निकलेंगे, वे स्टेम से नहीं निकलेंगे, वे सिर्फ मेन रूट से निकलेंगे, जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको। तो कुछ एग्जांपल्स है जो टैप रूट के हैं, वे है कैरेट हो गया, मस्टर्ड हो गया, बीन्स हो गए, और फिर ब्लासम हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डायग्राम में भी दे सकते हैं, जैसे टर्निप हो गया, वाइट रेडिश हो गया, रेड रेडिश हो गया, फिर अरुम रूट हो गई, कैरेट हो गया और बीट रूट हो गए। तो ये क्या है, ये सब हमारे ये टैप रूट के एग्जांपल्स है, जो जिनको एक बार ध्यान से देख लेना। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा किस रूट का एग्जाम्पल है। अब फाइब्रस रूट को देख लेते हैं एक बार। तो जो फाइब्रस रूट होती है उसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, और जो भी रूट्स निकलती है वे कहाँ से निकलती है, वे स्टेम से निकलना शुरू होती है। जैसे मैंने पिछले उसमें बताया है कि पिछली स्लाइड में बताया है कि मान के चलिए ये स्टेम है और स्टेम से ही डायरेक्टली स्टेम से ही निकलना शुरू होंगी वे सारी रूट्स। ऐसा नहीं है जैसे हमने अभी टैप रूट में देखा था कि एक रूट होगी फिर उसमें से जाके दूसरी थिन रूट्स निकलना शुरू होगी, वैसा नहीं होता है इस वाली में। इस वाली में होता है कि जो स्टेम के एंड से ही बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, स्टेम के एंड से ही निकलना शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। डिफरेंस यही है कि जो फाइब्रस रूट होती है वो स्टेम के एंड से ही बहुत सारी रूट निकलना शुरू हो जाती है, और जो टैप रूट होती है वो सिर्फ एक रूट निकलती है स्टेम से, और फिर बाद में जो भी रूट्स या सब सेकेंडरी रूट्स जो भी निकलेंगी वो उस मेन रूट से निकलना शुरू होंगी। लेकिन फाइब्रस रूट में है कि जितनी भी रूट्स निकलेंगी वो सारी स्टेम से ही निकलेंगी। तो जो ये रूट्स होती है, फाइब्रस रूट होती है, वो क्या करती है कि वो बहुत अंदर तक डीप तक चली जाती है अर्थ के, और फिर स्प्रेड आउट हो जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में दे सकते हैं, जैसे हर एक जो स्टेम्स जो भी जितनी भी रूट्स निकली है वो इस स्टेम से निकली है, फिर यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, और फिर क्या होता है कि ये रूट क्या होती है, डीप डाउन तक जाती है और फिर फैल जाती है, जिससे जो ट्री होता है वो फॉर्मली जकड़ लिया जाता है अर्थ से, ताकि वो स्ट्रॉन्ग विंड में भी ना गिर सके।
अर्थ में जकड़ लिया जाता है, उन रूट की वजह से जकड़ लिया जाता है अच्छे से। वो जब स्ट्रॉन्ग विंड भी आती है तो वो भी गिरता नहीं है, पेड़ बस ऐसे झूलता रहता है, जिससे वो और मजबूत हो जाता है इन फाइब्रस रूट की वजह से, इस तरह के पेड़ या प्लांट्स। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हो गए राइस हो गया, वीट हो गया, ऑनियन हो गया, ग्रास हो गया, बनाना ट्री हो गया। जैसे इस एग्जाम में देख सकते हो बनाना ट्री है, जो वो किसका एग्जांपल है, वो टैप फाइब्रस रूट का एग्जांपल है। और एक और मैं बता देता हूँ, जो टैप रूट का एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है नीम। नीम जो ट्री होता है वो टैप रूट का एग्जांपल होता है। तो आप एक बार इसको सर्च करके देखना, क्योंकि सर्च करने से पढ़ोगे तो आपको क्या होगा कि और अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ हमारा एम यहाँ पे सीटेट नहीं होना चाहिए। सीटेट सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उसके बाद का जो भी आएगा, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम आएंगे वे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, और उनको रिसर्च करके समझ के पढ़ेंगे तभी वे क्लियर कर पाएंगे। तो सिर्फ हमारा एम सीटेट नहीं होना चाहिए, हम आगे तक का एम लेके चलना चाहिए, और जो सीटेट में पढ़ा है वो है पूरा समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेस हो जाता है एक तरह से देखा जाए उन एग्ज़ाम के लिए। तो अब आगे चलते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं रूट्स के, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो रूट्स होती है वो करती क्या है, काम क्या करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि रूट्स के बिना क्या प्लांट्स रह सकते हैं। तो रूट्स जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है किसी भी प्लांट का। तो बिना रूट्स के जो प्लांट्स है वो रह ही नहीं सकते, लिव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। मतलब बिना रूट्स के प्लांट्स का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता बिना रूट के। तो जो सबसे पहला फंक्शन है रूट का, वो क्या करती है, वो ये होता है कि प्लांट्स को होल्ड करके रखती है वो अर्थ से, ताकि वो एक प्लेस पे रहे और गिरे ना। मान के चलिए ये अर्थ है और यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। अब मान ये जो अगर रूट्स ना हो, इसमें रूट्स ना हो, ऐसे फैली ना हो, और उसको स्टक उसको जकड़ के ना रखा हो, तो ये प्लांट्स गिर जाएगा। हवा आने आते ही, हल्का से हवा आते ही ये गिर जाएगा। लेकिन जब रूट्स रहती है तो कितनी भी तेज आंधी आए, बहुत ज़्यादा तेज आंधी आती है तभी जाके कहीं गिरता है कोई भी प्लांट या ट्री। लेकिन बहुत ही मुश्किल से गिरता है, क्योंकि जो रूट्स होती है वो जकड़ के रखती है उसको बहुत ही स्ट्रोंगली। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो वही बोला गया है कि प्लांट्स है उसको, जो रूट है वो फॉर्मली होल्ड करके रखती है सॉइल में, जो मैंने अभी बताया आपको। और थर्ड पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रूट से जो है वो ऑब्जर्व करती है वाटर्स को, मिनरल्स को। कहाँ से ऑब्जर्व करती है, सॉइल से करती है, ताकि वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर सके, और फिर उस वाटर्स को, मिनरल्स को पास कर देती है ऊपर प्लांट तक, ताकि जो लीव्स है वो खाना बना सके। अब वो कैसे ट्रांसफ़र करती है वो आगे आने वाली वीडियोस में आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। उसका लिए अलग पार्ट हो, उसके लिए एक अलग पार्ट होता है प्लांट का, जो जो ट्रांसफ़र करता है खा उसके मिनरल्स को, वाटर्स को। जो वो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं। वो कैसे काम करता है वो आगे की स्लाइड्स में पता चल जाएगा आपको। बस यहाँ पे याद रखिए कि जो रूट्स है वो स्टेम्स को पहुँचाती है और स्टेम बाकी चीज़ों को पहुँचाता है। फोर्थ पॉइंट होता है कि तो कुछ रूट्स है जो हम खाने की तरह भी यूज कर लेते हैं, फूड की तरह भी यूज कर लेते हैं। जैसे हो गया कैरेट हो गई, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, बीटरूट हो गया। तो ये कुछ फूड्स की तरह भी हम क्या कर लेते हैं, फूड्स की तरह भी यूज कर लेते हैं। और कुछ रूट्स होती है वे क्या होती है कि वो स्टोर करती है फूड्स को। जैसे मैंने पहले बताया था, रूट्स है वो जो स्टोर करती है किसी भी ट्री का खाना, या ताकि वो इमरजेंसी के लिए उसको बचा के रखे। तो कुछ रूट्स होती है, वे यही रूट्स होती है, कैरेट होती है, टर्निप होती है, बीटरूट होती है, जिनको हम खाते हैं। ये वही रूट्स होते हैं जो स्टोर करती है फूड। इसलिए हम उनको खाते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी फूड स्टोर हो रखा है। इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी होती है, प्रोटीन देती है हमको, न्यूट्रिशन देती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने खाना बना के प्लांट में उसमें स्टोर कर दिया है। तो हम वहाँ से वो खाना ले लेते हैं। तो आगे देखते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन होता है रूट का। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि रूट्स मॉडिफाई करना सीख जाती है अपने में सर्वाइविंग के लिए। कुछ कुछ हर जैसे ह्यूमन बींग होते हैं, किसी भी क्लाइमेट में रहना सीख जाते हैं, क्योंकि वे मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहने के लिए। उसी तरह रूट्स भी होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती है। कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे पानी कम होता है, कहीं पे पानी ज़्यादा होता है। उसके अकॉर्डिंगली रूट भी अपने आप को ढाल लेती है। और फिर कोई कोई
ढाल लेती है और सरवाइव करना सीख लेती है। कोई कोई पेड़ बहुत बड़े होते हैं जिसकी वजह से उसका रूट्स कुछ अलग तरीके से काम करती है ताकि वो पेड़ गिर ना जाए, तो इसलिए उसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो वो दो तरह के मॉडिफिकेशन होता है, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट। तो जो प्रोप रूट होती है वो क्या होती है ये देख लेते हैं। सबसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं। सबसे पहले प्रोप रूट का एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जांपल होता है बनियन ट्री। हिंदी में बोले तो जो बरगद का पेड़ होता है उसको हम बनियन ट्री बोलते हैं, और वही प्रोप रूट का एग्जाम्पल होता है। अब बरगद का पेड़ सभी ने देखा ही होगा, तो किस तरह से होता है एक बरगद का पेड़, उसकी रूट्स कैसे होती है, तो वही देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज पिलर टाइप का जो भी उसकी ब्रांचेस से लटका होता है, मान के चलिए ये ट्री है, इसकी ब्रांचेज है, ये आपने देखा ही होगा, जैसे इस उसमें है, वो बताता हूँ मैं। मान के चलिए ब्रांचेज है, और उस बनियन ट्री से, बरगद पेड़ से कुछ ऐसा लटका हुआ होता है उसकी ब्रांचेज से। आप सभी ने देखा होता है, जैसे इसमें भी देखिए, ये ऐसे लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, तो ये क्या है, ये लटका हुआ है, तो ये क्या है, ये रूट्स हैं। प्रोप रूट यही होती है जो उसकी ब्रांचेस से निकलती है, जो बहुत ओरिजेंटली तौर पे फैली हुई होती है, बहुत दूर तक फैली हुई होती है। तो वे उसकी ब्रांच से निकलती है, और फिर क्या करती है, वो अंदर ज़मीन में, मान के चलिए ज़मीन है, अंदर ज़मीन में घुस जाती है, और फिर उसको, ट्री को दो तरह से सपोर्ट करती है। एक तो वो पिलर की तरह सपोर्ट करती है ताकि बहुत दूर तक फैला हुआ होता है, वो गिरता नहीं है इनके सपोर्ट से, और इनके सपोर्ट से गिरता नहीं है, और ये अंदर जाके फैल जाती है, और फिर क्या करना शुरू कर देती है, जैसे मैंने पीछे बताया था, उसमें से पानी ऑब्जर्व करती है, मिनरल्स ऑब्जर्व करती है, और ऊपर पेड़ तक पहुंचाती है। तो जिसकी वजह से ये दो दो काम करती है, एक तो उसको पिलर की तरह सपोर्ट करती है, और जो खाना होता है वो ऑब्जर्व करना शुरू, यहाँ से ही ऑब्जर्व करना भी शुरू कर देती है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, और जो लीफ है वहाँ तक खाना पहुँचाते हैं, जिससे, इसलिए जो बनियन ट्री होता है वो बहुत सालों तक, 200 सालों तक, 2000 ईयर तक का जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये फैलता ही चला जाता है। इसकी रूट जो है वो कभी खराब नहीं होती है, और इसकी रूट्स नई नई उगती रहती है, हर एक ब्रांच से अलग अलग रूट्स उगती रहती है, तो इसलिए ये बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि रूट ग्रो वर्टिकली टूवर्ड द डाउनवर्ड एंड एंटर टू द सोयल, और ये सोयल में एंटर कर जाती है, और फिर वही सेम प्रोसीजर होता है कि मिनरल्स ऑब्जर्व करना, ये वो, और सबसे बड़ा काम होता है कि वो उसको पिलर की तरह सपोर्ट करके रखती है। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, बनियन ट्री इसका एग्जांपल होता है। आगे देख लेते हैं स्टिल्ट रूट का। सबसे स्टिल्ट रूट होती है, दूसरी मॉडिफिकेशन रूट की होती है। तो जो स्टिल्ट रूट होती है वो भी इसी तरह से काम करती है, जैसे ए, वो जो भी रूट बताई मैंने वो काम करती है। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो हमारी प्रोप रूट होती है वो तो हमने अभी बताया था कि कहाँ से निकलती है, वो ब्रांच से निकलती है। लेकिन जो स्टिल्ट रूट होती है, ये वाला डायग्राम देखिए, जो स्टिल्ट रूट होती है वो स्टेम से निकल के वहीं अंदर घुस जाती है। मान के चलिए जैसे जमीन है, ये मेज का प्लांट है, तो अब देखिए यहाँ पे स्टेम खत्म हो रहा है, स्टेम है ये, स्टेम है, और यहाँ से ही, स्टेम से ही जो रूट है वो निकल रही है, स्टेम से रूट निकल रही है और फिर अंदर घुस रही है, देख रहे हो, ताकि ये इस पेड़ को सपोर्ट दे सके, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके, ये गिरे ना, इसलिए इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। स्टिल्ट रूट कौन सी होगी, जो स्टेम से ही निकलती है और अंदर घुस जाती है, और जो प्रॉप रूट होती है वो ब्रांच से निकलती है और फिर जाके जमीन में घुसती है। तो डिफरेंस याद रखना। तो इसका एक एग्जांपल होगा मेज प्लांट, और दूसरा होगा शुगर केन। तो याद रखना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रॉप रूट होती है वो क्या होती है, वो ब्रांच से निकलती है। जो प्रॉप रूट होती है वो ब्रांच से निकलती है, और फिर अर्थ में चली जाती है, और जो स्टिल्ट रूट होती है वो स्टेम से निकलती है, बिल्कुल अंडर स्टेम से निकलती है, और फिर अर्थ में चली जाती है। काम दोनों का यही होता है कि सपोर्ट करना, सपोर्ट करती है वो पेड़ को कि ताकि वो गिरे ना। ठीक है, सपोर्ट करना ये दोनों का काम होता है, और बाकी तो अर्थ जो रूट का काम होता है वो आपको पता ही है। तो अब आ जाते हैं सूट सिस्टम पे। हमारा रूट सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, अब आते हैं सूट सिस्टम पे। रूट सिस्टम में बस उतने ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसी में से ही एग्जाम में कुछ ना कुछ आ जाता है।
रूट सिस्टम में उतना ही था। अब शूट सिस्टम देख लेते हैं। शूट सिस्टम जैसे पहले ही बताया था क्या होता है, ये जो सॉइल के अबोव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो ही क्या होता है, शूट सिस्टम होता है। इस शूट सिस्टम में बहुत ही अलग अलग तरीके के इस शूट सिस्टम के अंडर में अलग अलग तरीके के पार्ट आते हैं। जैसे हो गया स्टेम हो गया, फिर उस स्टेम से क्या क्या जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती है, लीफ होती है, फ्लावर्स अटैच्ड होते हैं उसी स्टेम से, ब्रांच अटैच होती है, फ्रूट्स अटैच होते हैं और बर्ड्स अटैच होते हैं। बर्ड्स को कली भी बोलते हैं। तो पत्तियाँ, फूल, टहनियाँ, फ्रूट्स, फल और बर्ड्स, कली, ये सब अटैच होते हैं स्टेम से। और जो स्टेम होता है वो किसका पार्ट होता है, वो शूट सिस्टम का पार्ट होता है, मतलब वो सॉइल के ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सॉइल है और सॉइल के ऊपर का भी जो पार्ट रहेगा वो शूट सिस्टम होगा, ये स्टेम होगा। ये क्या है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। और फिर स्टेम से क्या जुड़ा हुआ है, लीफ जुड़ी हुई है, लीव्स जुड़ी हुई है। फिर देखिए बड जुड़ा हुआ है, स्टेम से ही बड जुड़ा हुआ है। और स्टेम से ही क्या जुड़ा हुआ है, फ्लावर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ब्रांचेस भी जो होती है, इस वाले पेड़ में ब्रांचेस नहीं है, लेकिन जो ब्रांचेस होती है वो आप सभी को पता ही है, वो भी कहाँ से जुड़ी होती है, स्टेम से ही जुड़ी हुई होती है। तो अब अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट में क्या बोला है। जो शूट सिस्टम होता है उस वो एरियल पार्ट होता है किसी भी प्लांट बॉडी का। और जो शूट सिस्टम होता है वो ही क्या करता है, प्लांट को टॉलर बनने में, गेन एक्सिस करने में, जो टॉलर ग्रो करने में, टॉलर टॉलर बनने में, ग्रो एंड टॉलर बनने में जो हेल्प करता है वो शूट सिस्टम ही हेल्प करता है। और जो फूड बनाने का काम करता है या एनर्जी गेन करने का काम करता है लाइट के द्वारा, वो भी कौन करता है, वो शूट सिस्टम के द्वारा ही होता है। शूट सिस्टम के अंडर में जो भी हमारे जो भी पार्ट्स रहते हैं वे ही करते हैं। और फूड भी जो है शूट सिस्टम के अंडर में ही बनता है। तो लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द रीजन इज कॉल्ड नोड। तो ये एक नोट की तरह ले लीजिए, जहाँ पे भी लीव जो है वो स्टेम से अटैच रहती है। जैसे ये है, अभी यहाँ पे लीव है जो स्टेम से अटैच है, इसको क्या बोलेंगे, इसको नोड बोलेंगे। बस ये तो जानने वाली बात है थोड़ी सी, जहाँ पे भी पत्तियाँ स्टेम से अटैच रहती है उसको नोड बोलते हैं, बस ये ध्यान रख लीजिए। तो अब स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेम जो होता है वो सूट सिस्टम का एक पार्ट होता है, जैसे और पार्ट होते हैं, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, उनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी स्टेम के बारे में देख लेते हैं। तो जो स्टेम होता है वो अपर पार्ट को सपोर्ट करता है। हमें ये भी पता है कि स्टेम जो है वो अपर पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जो शूट सिस्टम के अंडर में आता है। तो ये क्या करता है, दूसरे अपर पार्ट्स होते हैं जो जो भी प्लांट के, उनको सपोर्ट करता है। किस लिए सपोर्ट करता है, ताकि वे सीधे खड़े रह सके और ग्रो कर सके। सीधे खड़ा रहेगा तभी तो ग्रो कर पाएगा प्लांट। तो ये जो स्टेम होता है उसी की वजह से वे सीधे खड़े रह पाते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। जो स्टेम होता है वो ना क्या करता है कि जो ब्रांचेस होती है, लीव होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। और उन दोनों एक दूसरे कनेक्ट करता है, और दूसरा काम करता है कि उन सबको रूट से भी कनेक्ट करता है, ताकि रूट जो भी मिनरल्स और वाटर लेती है तो उन तक पहुंचते रहे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो स्टेम होता है वो कैरियर का भी काम करता है, एक कैरियर की तरह काम करता है। जो भी रूट होती है वो जो वाटर, न्यूट्रिशन जो भी सॉइल से अब्जॉर्ब करती है, तो वो स्टेम क्या करता है कि उन सब चीज़ों को प्लांट्स के दूसरे भाग है, जैसे लीफ हो गया, वहां तक का पहुंचाता है उसको। जो दूसरे पार्ट है वहां तक का पहुंचाता है। तो लीफ क्या करती है, उनकी हेल्प से क्या करती है, खाना बना लेती है। और उस खाने को, उस फूड को क्या करता है, फिर स्टेम क्या करता है, उस फूड से वो बाकी के जो पार्ट होते हैं, जो भी ट्री के बाकी के पार्ट होते हैं, उन तक को, उस फूड को पहुंचा देता है। तो इस तरह से स्टेम जो होता है वो एक कैरियर का काम करता है। वाटर और न्यूट्रिशन को बाकी रूट से बाकी पार्ट तक पहुंचाता है। और फिर जो लीफ जो होती है, जो खाना बना लेती है, उसको लेता है और फिर रूट तक का पहुंचाता है और बाकी पार्ट तक का पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया, ये स्टेम का एक काम हो गया। जैसे बिग ट्री हो गए, जैसे बिग ट्री हो गए, नीम हो गया, मैंगो हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो उनका जो स्टेम होता है बहुत ही स्ट्रोंग होता है, थिक होता है, बहुत ही मजबूत होता है और मोटा होता है। तो इस तरह के जो स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, इस तरह के स्टेम को हम। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो
स्टेम होते हैं वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल होगा बनाना का, ये नहीं मतलब होता है कि जो थिक रहेगा वो स्ट्रोंग रहेगा। ये जरूरी नहीं होता, सॉफ्ट भी हो सकते हैं स्टेम। जैसे बनाना ट्री का स्टेम हो गया, वो स्ट्रोंग नहीं होता है, वो थिक होता है लेकिन स्ट्रोंग नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। और कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही वीक होते हैं। जैसे क्लाइंबर हो गया, क्रीपर्स हो गए, जिनको जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो पेड़ होते, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल देखें तो वाटरमेलन, मनी प्लांट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके स्टेम हरे ग्रीन रहेंगे और बहुत ही वीक रहेंगे। तो यहाँ पे एक बात और है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो स्टेम होता है बहुत सारे पेड़ों का, वो क्या होता है, वो खाया भी जाता है। जैसे हो गया पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, प्लांट्स होते जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम होता है जो खाने के काम में भी आता है। पोटैटो हो गया और जिंजर हो गया, ये पोटैटो और जिंजर क्या होते हैं, स्टेम ही होते हैं। ठीक है। तो अगली बार जब आप खाएं तो याद रखना कि आप एक स्टेम खा रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टेम्स होते हैं, यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। तो अलग अलग टाइप के स्टेम्स होते हैं, दो तरह के स्टेम होते हैं, इरेक्ट स्टेम और एक होता है वीक स्टेम। जैसे पीछे बताया था, जो इरेक्ट स्टेम होता है वो क्या होता है, वो सीधा ग्रो स्ट्रेट अपराइट, मतलब ऊपर की ओर सीधा रहता है, एकदम ऊपर की ओर बढ़ता है और सीधा रहता है। और क्या होता है कि और बिना किसी सपोर्ट के ही जो सॉइल होते हैं उसके ऊपर खड़ा रहता है। मतलब जो रूट का सपोर्ट तो रहता है, बाकी किसी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेना पड़ता है उसको सीधा खड़े रहने के लिए। जैसे हो गया बैम्बू ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, और बाकी का जो ट्री होते हैं, जैसे ट्री वो नीम का पेड़ हो गया, नीम हो गया, मैंगो हो गया, तो ये सीधे अपने आप खड़े रहते हैं, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। और जो इसलिए इनके जो स्टेम होते हैं वो इरेक्ट स्टेम होते हैं। और जो वीक स्टेम के प्लांट होते हैं वे क्या करते हैं, वे ये दूसरे का सहारा लेके ही सीधे खड़े रह पाते हैं, या दूसरे का सहारा लेके ही ऊपर तक बढ़ पाते हैं। जैसे क्लाइंबर हो गया, क्लाइंबर हो गया, वो क्या करता है, क्लाइंबर जो होते हैं वे बहुत ही वीक स्टेम होता है उनका, और वे अपने आप ऊपर तक नहीं बढ़ पाते हैं, अपने आप ऊपर सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं या चढ़ नहीं पाते हैं। उनको चढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, हुक्स की जरूरत होती है, स्पिन्स की जरूरत होती है। जैसे हम मान लीजिए कोई हमने रोड लगा दिया है, फिर उसके साइड में वो प्लांट किया तो ऐसे गोल गोल घूम के उसके ऊपर तक चढ़ेगा। आप सबने देखा होगा ऐसे प्लांट, तो उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। ठीक है। तो अब ट्रेलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रेलर्स जो होते हैं वो वे प्लांट होते हैं, उनका स्टेम भी बहुत ही वीक होता है, लेकिन वे क्या करते हैं, वे सिर्फ जमीन पे ही रहते हैं, सरफेस पे ही रहते हैं। वे ऊपर ऊपर चढ़ने का ट्राई भी नहीं करते। अगर कोई सपोर्ट भी दे देंगे हम उनको, तो वे तभी भी ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वे सिर्फ जमीन में पड़े रहते हैं और लंबे वहाँ पे ही ग्रो करते रहते हैं। सिर्फ जमीन में पड़े पड़े ही ग्रो करते रहते हैं, इसलिए उनको उनका ना वो हो गए ट्रेलर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्लाइंबर होते हैं वे किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर्स जो प्लांट्स होते हैं वे जमीन में ही रहते हैं। अगर उनको सपोर्ट भी देंगे तभी भी वे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वे जमीन में ही रहेंगे। और फिर आता है थर्ड वन, क्रीपर्स। तो ये स्टेम्स होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्रीप करते रहते हैं, ग्राउंड में ही क्रीप करते रहते हैं, जिसका एक एग्जांपल होगा ग्रास। अब आगे देख लेते हैं हम, तो फंक्शन क्या होता है स्टेम्स का ये देख लेते हैं। तो अब स्टेम्स के फंक्शन देख लेते हैं, ये क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टेम्स के। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, उसके ग्राउंड से ऊपर के जितना भी एरिया, जितना भी उसके पार्ट्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करता है, ताकि वे सीधा खड़ा रह सके। और क्या करता है कि जो उसकी ब्रांच होती है, लीफ होती है, बड होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और रूट होती है, उन सबको क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये जो है फंक्शन होता है स्टेम का। अब दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। जो स्टेम होता है वो ट्रांसफर करता है, पानी को ट्रांसफर करता है, मिनरल्स को ट्रांसफर करता है, रूट से ट्रांसफर करता है दूसरे पार्ट्स में। इस पॉइंट को इस डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। आइए। तो जो रूट्स होती है वे जमीन से पानी ऑब्जर्व कर रही है, मान के चलिए जब पानी पानी ऑब्जर्व करती है, और फिर क्या करती है, इस पानी को ऊपर भेजना। वो तो इस पानी को क्या करते हैं कि जो स्टेम है ये ऑब्जर्व करना, ये स्टेम इसको खींचना शुरू कर देता है, वैक्यूम शुरू कर देता है स्टेम। तो ये जो पानी मिनरल्स है ये सब क्या है, ये स्टेम के थ्रू ऊपर तक जाने लगते हैं, और फिर ये लीफ तक पहुंच जाते हैं। ये सब स्टेम के थ्रू होता है, और फिर कहाँ तक पहुंच जाते हैं, लीफ तक पहुंच जाते हैं ये। और यहाँ से क्या करती है, जो लीफ होती है वो खाना बनाना शुरू कर देती है, सूरज की जो रोशनी होती है उससे, लाइट से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से।
और इस वाटर से और मिनरल से क्या करती है, खाना बनाना शुरू कर देती है। तो लीफ जो है वो फूड कैसे बनाती है, वो आगे की स्लाइड्स में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है फूड कैसे बनाती है। तो अभी सिर्फ ये याद रखिए कि फूड लीफ जो है वो फूड बनाती है। तो फूड बनाती है, तब जो वो फूड बनता है, तो अब वो कैसे दूसरे पार्ट तक जाएगा, तो वो फूड फिर क्या होता है कि वो स्टेम तक आता है और फिर दूसरे, या तो फिर अंदर चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, अंदर रूट में चला जाता है, या फिर दूसरे पार्ट तक जाता है, जैसे ब्रांचेस हो गए, फिर फ्लावर हो गए, फूड हो गए, वहाँ पे चला जाता है, दूसरे पार्ट पे चला जाता है। तो इसी तरह से स्टेम जो है वो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो रूट से जो मिनरल्स और वाटर होते हैं उनको लीफ तक या दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और जो फूड होता है लीफ बनाती है उसको दूसरे पार्ट तक, रूट तक, दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। तो इस तरह से जो स्टेम होता है वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फिर आते हैं हम सम अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्ड फूड सच एज शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा। ओके, अब आया मेन पार्ट। तो जो ये सी है, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होना है। तो जो कुछ जो स्टेम होते हैं, कुछ स्टेम, ये नहीं बोला सभी स्टेम्स, कुछ स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं, वे फूड स्टोर करते हैं। जिस जो एग्जांपल है, शुगर केन है, पोटैटो है, जिंजर है, तो ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। तो आप सब समझ गए होगा। अब यहाँ हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ कहाँ पे होगा, ये देख लीजिए। जो फूड है वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो स्टेम में स्टोर होगा। कुछ स्टेम में स्टोर करते हैं, कुछ रूट से स्टोर करती है। तो ये दो हो गए अभी तक का। तो हमारे अभी हमने रूट पढ़ा था, वहाँ पे भी बोला गया था कि वहाँ पे भी रूट जो है वो जो फूड है वो स्टोर करती है, और यहाँ पे बोला गया है इस जो स्टेम है वो भी फूड स्टोर करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो फूड है वो स्टोरेशन एक ही जगह पे हो, वो अलग अलग जगह पे हो सकता है हर बार। तो अगर चूज द करेक्ट आंसर में ये आ गया है कि स्टेम या फिर रूट, ये तो यानी दोनों दे देंगे तुम लोगों को, एक देंगे, तो ये याद रखना कि स्टेम भी करता है, रूट भी करता है। ये मत होना कि रूट नहीं दिया तो हाँ भाई स्टेम तो करता ही नहीं होगा, तो स्टेम भी करता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं कि जो फूड स्टोरेशन है वो दोनों करते हैं, रूट भी स्टेम। अभी तक हमने सिर्फ दो पार्ट पढ़े हैं, जो आगे के पार्ट पढ़ेंगे उनमें भी पता चलेगा कौन कौन सा पार्ट जो है वो फूड स्टोर करता है। तो आगे चलिए, अब आते हैं बर्ड पे। अभी हमने स्टेम पढ़ा था, अब बर्ड पढ़ लेते हैं। बर्ड के बारे में देख लेते हैं। बर्ड का मतलब होता है कली। सो ए बर्ड इज ए अनडेवलप्ड शूट फ्रॉम विच लीव और फ्लावर पार्ट ग्रो। तो इन्होंने बर्ड क्या होता है ये बताया गया है पहले पॉइंट में। बर्ड जो होता है एक अनडेवलप्ड सूट होता है, मतलब सूट सिस्टम में जो होता है उसको अनडेवलप सूट सिस्टम में होता है, तो इसको लोग सूट बोलते हैं। तो जो बर्ड होता है वो एक अनडेवलप्ड सूट होता है, जिसमें से या तो लीफ निकलती है या फिर फ्लावर्स निकलते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इमेज में देख सकते हैं आप, तो जैसे इस इमेज में देख सकते हैं आप, ये जो बर्ड दिखाई दे रहा है इसमें से तो फूल निकलेगा। और जो बर्ड होते हैं यहाँ पे होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जो बर्ड, उसके बीच में जो इस पे होते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेम पे होते हैं, उनमें से लीफ निकलती है। तो ये जरूरी नहीं कि इनमें से लीफ निकलेगी या इनमें से फ्लावर निकलेगा। बस ये ध्यान रखिए कि जो बर्ड होते हैं उसमें से या तो लीफ निकलती है, फ्लावर निकलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि इट नॉर्मली अकर इन द एक्सियल पार्ट ऑफ ए लीफ और एट द टिप ऑफ द स्टॉम। तो क्या बोला है इन्होंने कि जो बड होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, ये तो एक्सेल पार्ट ऑफ लीफ पे होता है। एक्सेल पार्ट किसको बोलते हैं, जो लीफ का ये वाला पार्ट होता है, नीचे हिस्सा, नीचे का हिस्सा होता है उसको एक्सेल पार्ट बोलते हैं। या तो यहाँ पे रहेगा, या फिर जो स्टेम होता है उसकी टिप पे रहेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये बड होती है। तो स्टेम तो ये मालूम ही चल गया आपको, स्टेम होता है, और जो उसकी टिप पे रहेगा तो वो होगा वहाँ पे बड मिलती है, मतलब नॉर्मली यहाँ पे ही उगती है बड। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इट्स स्टेम इज वेरी शॉर्ट एंड इट्स लीव आर सो क्लोज दैट दे ओवरलैप ईच वन रैपिंग अराउंड एंड नेक्स्ट अबाउट इट। तो बड क्या होता है, बड में ये बोला है जो बड होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि उसकी जो लीफ होती है बहुत ही इतनी क्लोज ओवरलैप होकर रखती है एक दूसरे के ऊपर, बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे वो खुलना शुरू होती है और फूल बन जाता है या फिर पत्ती बन जाती है। तो ये जो बड है उसमें वे पत्ती पहले से ही होती है, बस वे ओवरलैप होकर रहती है, एक दूसरे चिपटी रहती है, एक दूसरे के ऊपर होके इस शेप में बनी रहती है, वो इस शेप में बनी रहती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है पेड़, तो ये खुलना शुरू हो जाती है और वो बन के फ्लावर हो जाता है। तो अब टाइप देख लेते हैं, बर्ड के भी कितने टाइप होते हैं ये सब देख लेते हैं। तो जो बर्ड होती है उसके तीन टाइप होते हैं मेनली। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है,
एपिकल और टर्मिनल। तो जो ये एपिकल और टर्मिनल जो भी ये बर्ड का जो पार्ट होता है, ये एक्चुअल में कहाँ पे लोकेट करता है, ये टिप पे लोकेट करता है किसी भी स्टेम की। मान के चलिए ये एक स्टेम है, तो इसकी जो टिप होगी उसके वहाँ पे जो बड होगा वो ही क्या होगा, वो एपिकल होगा या टर्मिनल बड बोलेंगे इसको। या तो एपिकल बड बोलेंगे या फिर टर्मिनल बड बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे उसी को ही जो स्टेम स्टेम की टिप पे होगा या टॉप ऑफ द प्लांट होगा, जो प्लांट के सबसे ऊपर रहेगा, उसको ही क्या बोलेंगे, एपिकल या टर्मिनल बड बोलेंगे। तो अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं कौन सा होता है। जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है लैटेरल और तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं लैटेरल और एक्सिलरी। तो जो ये लैटेरल और एक्सिलरी बर्ड होती है, जो दूसरा पार्ट है जिनका, वो ये है कि उन जगहों को छोड़ के जहाँ पे एस्पिरल बर्ड उगती है, जहाँ पे एस्पिरल बर्ड उगती है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी जगह पे, अगर कोई भी जगह पे कोई भी बर्ड उगेगी, उसको हम लेटरल या फिर एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो एक बार, मान के चलिए स्टेम है, ये स्टेम है, मान के चलिए ये रूट हो गई, है ना, ये रूट हो गई। तो ये ऐसे स्टेम है, थोड़ा इसको ऐसे मिला लेते हैं, बनाने में आसानी होगी। तो फिर देखिए, मान के चलिए यहाँ पे एक बर्ड उगी है, तो इस बर्ड को क्या बोलेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, इसको एस्पिकल बोलेंगे, सॉरी इसको एपिकल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको एपिकल बर्ड बोलेंगे, क्योंकि ये टिप पे उगी है, या फिर कोई ब्रांच जा रही है यहाँ से, उसकी टिप पे उगी हुई है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एपिकल बोलेंगे, क्योंकि ये टिप पे उगी हुई है। और इस टिप की जगह पे छोड़ के बाकी कहीं पे भी बड उगेगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लैटेरल। मान के चलिए यहाँ पे एक बड उग गई है, या फिर इन दोनों के बीच में एक बड उग गई है, यहाँ पे उग गई है बड, तो क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड या फिर लैटेरल बर्ड। तो अब समझ में आया, टिप को छोड़ के बाकी जगह पे जहाँ पे भी बर्ड उगेगी उसको बोलेंगे हम एक्सिलरी बर्ड। तो अब आते हैं थर्ड पे। जो थर्ड थर्ड पार्ट होता है वो होता है एडवेंटिटियस। तो इस तरह की जो बर्ड होती है वो कहाँ पे उगती है, वो अकर ऑन द टंक और ऑन द रूट। और तो जैसे हमने पहले ही बोला था, ट्रंक कौन सी स्टेम होती है, जो सी बहुत ही थिन मोट होती है और जो एकदम स्ट्रोंग होती है, जैसे नीम की हो गई, उसको बोलेंगे हम ट्रंक बोलेंगे। तो ये जो बर्ड होती है, ये इस तरह की बर्ड कहाँ पे उगती है, या तो फिर रूट पे उगे, उसको बोलेंगे एडवेंटिटियस बर्ड, या फिर स्टेम के टंक पे उगे, उसको बोलेंगे हम एडवेंटिटियस बर्ड। तो ये हो गई एडवेंटिटियस बर्ड। यहाँ पे टाइप खत्म हो गए इनके। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करके बताइए जो भी कोई डाउट हो तो। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर दीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो मैं इसी फेसबुक पेज पे डालता हूँ, और बाकी के जो भी कंटेंट होता है, जो भी नोट्स होते हैं, वो यहाँ पे ही डालता हूँ मैं। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू।